दूसरों से कैसे प्रेरित हूं? दूसरे से कैसे प्रेरित हूं? हम प्रेरित कैसे हों? इस तरह के सवाल व्यक्ति के अंदर चलते हैं और सुझाव भी दिए जाते हैं। दूसरों से कभी कोई प्रेरित नहीं हो सकता। दूसरों से कभी भी हम जो भी लेते हैं वो अनुसरण कर लेते हैं। उसकी भाव दशा, उसकी चित्त दशा वो हमारे चित्त में बैठ जाती है। वो चीज़ प्रभावित करने लगती है। वो हमारी प्रेरणा का कारण बन जाती है। उन चीज़ों से हम प्रेरित होते हैं। वास्तव में वो प्रेरणा नहीं है, एक हिप्नोटिज्म है जो दूसरे का व्यक्तित्व तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया। क्यों न हो, वो क्यों न प्रवेश करे, क्योंकि अभी तक तुम देखते ही बाहर हो, संसार में ही देखते हो, संसार की चीज़ों में हो, क्या सफल क्या असफल। जब तुम इतने समझदार हो जाते हो, चीज़ें तुमको साफ साफ दिखती हैं, ये सफल हुआ, ये असफल हुआ, या इनकी बातों ने ऐसा, इनकी बातों से ऐसा, ये बहुत फेमस हो गया, इसके पास ऐसा वैसा, ये चीज़ें तुमको प्रभावित करती हैं। फिर हर परिस्थिति में जिस स्टेटस पे, जिस लेवल पे तुम रहते हो, वहाँ तुम अपने आप को पाते हो। जैसे कोई व्यापार कर रहा है, तुमने अपने से कहीं बेहतर व्यापारी को देखा, उसने बहुत पैसा कमा लिया, 1 से 4 दुकानें कर लीं, 4 फैक्ट्रियाँ कर लीं, बहुत कुछ कर लिया। तुम उसको देखते हो और उनसे तुम समझते हो, क्या तुम उनसे कुछ प्रेरित हो रहे हो? बल्कि सच तो यह है, वो तुम्हारे अंदर हिप्नोटिज्म करते हैं। फिर तुम्हारे अंदर उनका विचार चलता है। फिर तुम कोशिश करना शुरू कर देते हो कि हम भी ऐसे हो जाएं। क्यों हो जाओ तुम वैसे? तुम जैसे हो वैसे अच्छे हो। यू आर द बेस्ट। तुम जैसे हो श्रेष्ठ हो। तुम्हारे जैसे अन्यथा कोई है नहीं। क्या इस संसार में इतने वृक्ष हैं, कभी देखा 2 पत्ते भी एक जैसे मिलते हो? अनंत अनंत, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं। कोई भी वैज्ञानिक दृष्टि, कोई भी लेबोरेटरीज, कोई भी चीज़ 2 चीज़ों को एक जैसा, एक ही अवस्था में कभी भी मैच नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा है ही नहीं। मालिक की अभिव्यक्ति स्वतंत्र है, इसलिए हर एक अपने आप में अनूठा, अद्वितीय है, वो बेस्ट है। जैसे एक उदाहरण, अभी लॉकडाउन के दौरान लगभग 2-2.5 महीने हो गए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पूरे संसार में महामारी फैली हुई है। हर व्यक्ति, सारा संसार जूझ रहा है इस महामारी से। संकट की घड़ी है वास्तव में पूरे संसार के लिए, निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य में एक सौभाग्य भी आया। काफ़ी समय से तुमने कभी साफ बादल देखे, नीला आकाश देखा, वो तारे, वो चांद, वो सूरज जो अपने प्रखर में थे, कभी देखे? हमेशा धुंध, हमेशा बादल, इस तरीके की व्यवस्थाएं। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि जहाँ पे वो रहते हैं, कई शहर ऐसे थे जिनसे थोड़ा दूर पहाड़ियाँ थीं, वास्तव में वो भी इतनी स्पष्ट हो गई कि उनको घरों से भी वो पहाड़ियों के नज़ारे देखने को मिले। इतना साफ हो गया, इतना स्पष्ट हो गया, हर एक चीज़ व्यवस्था में आने लगी। कई जगह तो ऐसे हुआ जहाँ गंदा पानी बहता था, सालों से गंदा पानी बहता था, वहाँ मछलियाँ आ गईं। 60-70% गंगा साफ हो गई, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, क्लोरीन की खपत कम हो गई जो उसमें इस्तेमाल करते थे उसकी सफाई के लिए। ऐसी तमाम चीज़ें तुम गौर से देखो, वृक्षों को देखो, हवा को देखो, कितनी स्पष्ट, कितनी साफ, और वो सन्नाटा और वो शांति अपने आप में एक अद्भुत अनुभव हर एक व्यक्ति के साथ रहा। ये बात और है कि जिन्होंने महसूस किया, जिन्होंने नहीं महसूस किया, लेकिन प्रकृति अपने स्वभाव में प्रकट हुई। हम कहते हैं कि पर्यावरण को हमको स्वस्थ रखना है, पर्यावरण स्वस्थ रहे। हम उस अस्वस्थ अवस्था को ख़त्म कर दें, पर्यावरण तो स्वस्थ है ही। प्रकृति किसी से प्रेरित नहीं है, हर एक चीज़ अपने आप से प्रेरित है। सूर्य किसी से प्रेरित है? चांद किसी से प्रेरित है?
चांद तारे किसी से प्रेरित हैं? सब अपने अपने आप को अपने आगोश में लिए हुए हैं। हम आश्चर्य से भरते हैं, हम महसूस करते हैं, हमें स्पंदन होता है, हम देख के खुश होते हैं। वृक्षों को देखा कैसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति है उनकी अपनी। उसकी खुशबू देखो, छन के जो उसमें से हवा आ रही है। पक्षियों को देखो, हर एक चीज अपने स्पंदन में है। नेचुरल जो हम हैं, कोई किसी से प्रेरित नहीं हो रहा। सूर्य को कभी देखा चांद से प्रेरित हुए? चांद को कभी ईर्ष्या हुई सूर्य से? वो अपने प्रखर स्वतंत्र स्वरूप में, चांद अपने प्रखर स्वरूप स्वतंत्र में। आकाश को देखो, पृथ्वी को देखो, बहती हुई धाराओं को देखो, अलग अलग धाराएं हैं। गंगा जमुना को देखो, संगम का प्रतिपल देखो, क्या वर्णन करोगे उसका? जमुना गंगा आपस में एक दूसरे के परस्पर कभी महसूस करते हो कि एक दूसरे में कमी देख रही है? दोनों को नमन करते हो, दोनों एक दूसरे में बह रहे हैं। कैसे अलग अलग करोगे? कैसे जुदा जुदा करोगे? जुदा जुदा करता है हमारा मन। वो अपने बहाव में है, अपने आनंद में, तभी तो आज तक हैं, तभी तो बह रही हैं। क्या ये सीखने के लिए, प्रेरित होने के लिए काफी नहीं है? कोई किसी को प्रेरित नहीं कर सकता जब तक हम अपने आप को स्वयं प्रेरित न कर लें। अगर तुमने अपने आप को स्वयं प्रेरित कर लिया, फिर सब कुछ हो जाता है। देखा नहीं तुमने, WHO सरकारें वर्ल्ड वाइड कितना खर्चा करती हैं स्वास्थ्य पे, पर्यावरण स्वास्थ्य रहे। एक तरफ हमारी मशीनें, एक तरफ हमारा प्रदूषण, इतना दूषित वातावरण। वो रुक गया। किसी ने इस बीच एक पैसे भी खर्च नहीं किए हैं कि प्रकृति को हम साफ करें। आदमी जूझ रहा था लॉकडाउन में, आदमी जूझ रहा था अर्थव्यवस्थाओं में, लेकिन प्रकृति अपने स्वरूप में कैसे आ गई। हमारे बाप दादा 70-80 साल, 100-200 साल पुरानी बातें जब बताते थे, मौसम साफ रहता था, ऐसे ये रहता था, वास्तव में आज वो नज़ारे देखने को मिल गए। इतना स्वस्थ वातावरण, इतनी स्वच्छ हवा। देखो गंगोत्री से कैसे है, दूध की तरह नदी हरिद्वार में बह रही है। वहाँ जो ऋषि मुनि हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, उनका कहना है कि पिछले 60-70 साल का अनुभव है, इतनी साफ और स्पष्ट स्पंदन गंगा बहते हुए हमने पहले कभी नहीं देखी। क्या हुआ? हर एक चीज अपने स्वभाव में है। हम कोई भी चीज, किसी में कुछ भी लेते हैं, देते हैं, वो पॉल्यूशन है। और वो पॉल्यूशन इस बात का प्रमाण है कि हम चीज़ों का अनुसरण करते हैं। अगर चीज़ें अपनी जगह पे, अपने ढंग से हम विकसित करें, तो देखेंगे हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे सौंदर्य, सुंदर, सत्य, शिव सुंदर की तरह महक रही है। क्या कारण है? क्योंकि ये परमात्मा की दी हुई अभिव्यक्ति है। इसको न घटा सकते हैं, न बढ़ा सकते हैं। इसलिए किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है। हर एक स्पंदन अपनी अपनी जगह है। नदियां बह रही हैं, सूर्य का अपना प्रखर है, चांद अपने चांदनी बिखरने में। तारों को देखो, इतने अच्छे सुंदर तारे ऊपर आकाश में घने कितने दिख रहे हैं, क्योंकि सब स्पष्ट है। गंदगी छन गई, वातावरण साफ हो गया, ओजोन परत आ गई, वैज्ञानिक कहते हैं। नई परत किसने किया? क्या हम आकाश पे गए, कुछ फिल्ट्रेशन किया, कुछ सफाई की? सारी व्यवस्था जैसी थी वैसी हो गई। हुआ क्या? वो दूषित वातावरण, वो पर्यावरण में जो घुल गया था, वो रुक गया। रुकते ही चीजें अपने अपने ढंग से हो गई। किसी को किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, हर एक चीज व्यवस्था है। इसलिए प्रकृति, जिनको भी प्रकृति के प्रति प्रेम है, उन्होंने वाकई में इस प्रकृति का लुत्फ उठाया। बैठ के ही बहुत आनंद लगाया, बैठ के ही बहुत आनंद मिला उनको। वजह बिल्कुल स्पष्ट थी, क्योंकि जो दृष्टि देख रही थी उसमें बहुत साफ और सुंदर चीज अभिव्यक्त हो रही थी। ठीक ऐसे ही व्यक्ति को भी कभी भी हम कहते हैं तुम प्रेरित हो, स्वयं से प्रेरित होना होता है, दूसरे से प्रेरित नहीं होते हैं। दूसरे से प्रेरित होने का मतलब है हमने उसका अनुसरण कर लिया, हम उसको अंदर ले आए।
फिर हम अपने ढंग से चलने की कोशिश करते हैं, फिर हम अपने ढंग से बनने की कोशिश करते हैं। यही वो फिर विकास क्रम में फिर वो व्यक्ति अपने आप को वहाँ नहीं पाता है। जिसको जो होना है वो होगा, तुम्हें जो होना है तुम होगे। तुम सिर्फ देखो, अच्छी क्वालिटीज दिखी काफ़ी है, अच्छे गुण दिखे काफ़ी है, अच्छा स्वास्थ्य दिखा काफ़ी है, वो सफल हुआ काफ़ी है। तुम क्यों प्रभावित होते हो? तुम इसलिए प्रभावित होते हो, तुम भी वही होना चाहते हो। और बड़े मजे की बात है, तुम भी चाहते हो कि कोई तुमसे भी प्रभावित हो, वो भी उस तरह की कोशिश करे। तुम अपने को जताते हो, अपने को अभिव्यक्त करते हो, अपने को खड़ा करते हो, क्योंकि अपने खड़े होने के लिए तुम्हें दूसरों का सहारा चाहिए। तो तुम्हारा अपना क्या? कैसे तुम स्वयं प्रेरित होगे? कैसे तुम अपने आप को विकसित करोगे? कैसे तुम अपने स्वभाव में जियोगे? अगर तुम सूरज हो, तुमको चांद कैसे बना दिया जाए? तुम कभी भी चांद बन के खुश नहीं हो सकते। अगर तुम चांद हो, तुमको कैसे तारे बना दिया जाए? तुम तारे बन के कभी खुश नहीं रह सकते। तुम जो हो वही बनो, यही प्रेरणा है। अपने स्वभाव में जी लेना, अपने छंद में जी लेना, यही जीवन है। इस जीवन को तुम निरंतर बढ़ाओ, तो जो भी तुम्हारे अंदर से आएगा वो स्फूर्त आएगा, वो तुम्हारा अपना निजी अनुभव होगा। वही अनुभव तुमको जाने कहाँ से कहाँ ले जाएगा। तो स्टेटमेंट लोगों के आते हैं और पहुंचते हैं, अच्छी बात है। एक वाकया थोड़ा जरूर कहना चाहूँगा। मैं खेलता था एक समय, स्पोर्ट्स पर्सन था, क्रिकेट खेलता था। 86 87 की बात होगी। भारत और श्रीलंका का टेस्ट मैच था। उसमें कानपुर ग्रीन पार्क में जो बॉल बॉय होते हैं, जो सीनियर्स को प्रैक्टिस कराने के लिए जाते हैं, उसमें मेरा भी एसोसिएशन ने नाम डाला था। मैं वहाँ गया, मेरे कोच भी वहाँ थे, और मैं अजरुद्दीन से थोड़ा प्रभावित हो गया था। उस समय नए नए आए थे और अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे। मेरे अंदर अजरुद्दीन के बहुत चीज़ें अंदर बैठनी शुरू हो गई। उनकी तरह खेलना, उनकी तरह फील्डिंग करना, इस तरीके की चीज़ें मेरे व्यक्तित्व में आने लगी। मेरे गुरु इस चीज़ को महसूस करते थे। मौके की बात थी, भारतीय टीम नेट प्रैक्टिस कर रही थी, मैं पास में ही था। मेरे कोच ने मुझे आवाज़ दी, बोले आओ तुमको अजहर से मिलाएं। मैं बहुत खुश हुआ। वो मुझे अजहर के पास ले गए। अजहर, ये मेरा शिष्य है, इनसे मिलो। और इसके बाद उन्होंने, एक फोटोग्राफर था, वो भी हमारे गुरु के परिचित का था, उन्होंने कहा एक फ़ोटो ले लो। फ़ोटो ली। अजहर ने मेरे कंधे पे हाथ डाला और मुझसे एक बात कही, ऐसे बनो लोग तुमसे फ़ोटो खिंचाएं। उस समय तो मैं मदहोश था, लेकिन बात मेरे कान में, मेरे हृदय में उतर गई, क्योंकि वो वचन नहीं थे, एक ऐसी चीज़ थी, एक ऐसी प्रेरणा स्रोत थी जो उतर गई। इसको मैंने काफ़ी लंबे समय तक महसूस किया, समझा, निष्कर्ष पे आया। निष्कर्ष यही आया, वास्तव में जो तुम हो वही बनो। तुम कैसे दूसरे का अनुसरण करोगे? कैसे तुम्हारे अंदर दूसरे आए? और कैसे आ सकते हैं? तुम हो, वो है, बस काफ़ी है। अगर इस तरह से तुमने देख लिया, फिर तुलना या मन में किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट नहीं आती है। बेचैनी और है क्या, हम ऐसे क्यों न हुए? और जो हो गए हैं, फिर उनसे पूछो तो वो भी कहेंगे हम ऐसे क्यों नहीं हैं। अब इस श्रृंखला को कौन तोड़ेगा? टूटती है क्या? टूटेगी तब जब तुम जैसे हो, ज्यों हो वैसे रहो। उस दिन के बाद मैंने भी तय किया, धीरे धीरे ये होश आया, समय लगा, लेकिन ये निष्कर्ष निकला, मैं जो हूं मैं ही हूं, वो जो है वही है, जो भी है बस वही है। इस चीज़ ने मैंने अपने विकास को इस तरह से उठाया। मैंने अनुसरण नहीं किया। अनुसरण करने से जो प्रेरणा और जो चीज़ें बनती हैं वो टाइप्ड होती हैं। हम टाइप्ड हो जाते हैं। फिर जो कपड़े उसको पसंद हैं, फिर वो कपड़े हमें पसंद हैं। फिर जो स्टाइल उसको पसंद है, वो स्टाइल हमको पसंद है। फिर हमारी स्टाइल का क्या? क्योंकि तुम
आत्म सम्मोहन में फंस गए। अब तुम अनुसरण करते हो। अनुसरण कोई प्रेरणा नहीं है। तुम सफल भी होते हो, वैसा बनने की कोशिश करते हो। क्या बन पाते हो? तुम्हारे पास अपनी नाक है, तुम्हारे पास अपने फेफड़े हैं, तुम्हारे पास अपनी कान हैं, तुम्हारे पास शरीर है, तुम्हारे पास अपनी आंखें हैं, तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुमको प्रभु ने दिया है। उसका सही इस्तेमाल तुम करो। लो सांस अपनी लो, सुनो वही जो वास्तव में तुम सुनना चाहते हो, कहो वही वास्तव में जो तुम कहना चाहते हो। ये तुम्हारी आवाज़, ये तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज दूसरों तक पहुँचे। इस तरीके से तुम देखोगे, तुम स्वयं के अपने ही प्रेरणा स्रोत हो गए। बस काफ़ी है। स्वयं से प्रेरित होना है। दूसरा अवसर है, पर तुम वैसे नहीं हो सकते, उस तरह से नहीं हो सकते, वैसे बनने की कोशिश नहीं करना। बस अच्छी चीज़ों को देखना, और देखने के लिए जैसे मैंने कहा, तुम्हारे पास पूरा शरीर है, बुद्धि है, विवेक है, हृदय है, सब कुछ है। अब तुम कैसे अपने आप के साथ, अपनी चीज़ों के साथ आत्मसात करते हो, ये प्रेरणा है। किसी को भी अपने अंदर मत जगह दो। अगर देनी है तो स्वयं को दो। तुमको कोई जगह में रखे, बात अलग, तुम किसी को जगह मत दो। फिर तुम जो हो फिर वही हो। इस तरीके से तुम अपने विस्तार को जाने कहां से कहां ले जा सकते हो। फूल खुद का खुलता है, खिलता है, दूसरे का थोड़ी ना खिलता है। दूसरे का अपना फूल खिलता है। जो जैसे है, जो जहां पे भी है, उसका अपना सहज अंदाज है। उसको उस अंदाज में ही जीना चाहिए। हम दूसरे को अंदाज को लेके जीते हैं। यही तो जाल है, यही तो स्वप्न है। जब टूटता है, समय निकल जाता है। जो सदुपयोग करना था, जो युवावस्था की ऊर्जा थी, क्योंकि युवावस्था ही तो ऐसी है जो हमको प्रेरित करती है। एक 50-60 साल के आदमी को क्या प्रेरणा मिलेगी? वो तो ढल गया। वो तो प्रेरित होकर भी यही सोचेगा, उस समय मैंने क्यों नहीं सीखा था। सौभाग्य है युवाओं का, जो युवावस्था में इस नज़रिए से देखना शुरू करते हैं। तुम स्वयं को देखो, और जब तुम देखोगे तो वास्तव में पाओगे, हाँ, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा व्यक्तित्व ही तुम्हारा विस्तार है। जो भी हो, अब तुम हो, तुम्हारा होना ही सब कुछ है। ऐसे व्यक्ति को स्वयं से जो प्रेरणा मिलती है, वो अपने में स्थिर रहता है, न कि दूसरे की कोई जगह उसके अंदर होती है। जरूरत ही नहीं है। जैसे सूरज, जैसे चांद, वैसे तारे, अब वैसे तुम। न किसी से ईर्ष्या रही, न किसी से तुलना रही। जो भी हो, बस अब तुम हो। होना ही तो महत्वपूर्ण है। पहुंच गए तुम अपने मकसद पे। यही वो जीवन है। व्यक्ति को अपनी खोज करनी है, व्यक्ति को अपने छंद में जीना है। फिर तुम जैसे जीते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम जिए अपने छंद से, अपनी मौज से, अपने मूड से, अपने विस्तार से। अगर तुम ऐसे जी गए तो तुम एक स्वतंत्र पक्षी हो। अब इस डाल पे और उस डाल पे कौन रोकेगा तुमको? अब कोई नहीं रोक सकता, कोई जाल नहीं फेंक सकता, क्योंकि तुमको पर लगे अब तुम्हें उड़ना आ गया है। स्वयं में उड़ो। जरूर देखो पक्षी उड़ रहा है, तुम उस पक्षी की तरह मत उड़ो। तुम अपने पर का विस्तार दो जो तुम्हारे पास खुद है। क्यों तुम दूसरे के पर लोगे? क्यों उनकी मौजूदगी की महसूस करोगे? तुम स्वयं खोजो अपने आप को। यही वो बल है जो तुम्हारा आत्मबल बनता है। जिसका आत्मबल बनता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो स्वयं में अपने आप में एक उपलब्धि है। मनुष्यता सर्वोत्तम है। स्वयं को जानना, स्वयं में स्थिर रहना सबसे बड़ी कमाई है। इससे बड़ी पुरस्कार, इससे बड़ा व्यक्ति की गरिमा से ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ये श्रेष्ठ है, इसलिए तुम श्रेष्ठ हो। तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है। महसूस करो, देखो। स्वयं में स्वयं का प्रेरणा, स्वयं से स्वयं को प्रेरित करना, यही वो चीज है जो तुमको कहां से कहां लेके जाती है। आज इतना।